अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर 5.4 मिलियन वर्ग मील है। यह ऑस्ट्रेलिया के आकार से लगभग 2 गुना है और यूरोप से बड़ा है और सन्निहित संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार से लगभग 2 गुना है। हालांकि इसके विशाल आकार के बावजूद अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप है, जिसका कोई स्थायी निवासी नहीं है और वैज्ञानिक आधार पर रहने वाले शोधकर्ताओं और सहायक कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। यह महाद्वीप बर्फ से भी ढका हुआ है। समुद्र तल से 2000 मीटर 6500 फीट से अधिक की औसत ऊंचाई के साथ ये पृथ्वी पर सबसे ऊंचा महाद्वीप है। अंटार्कटिका में जमी हुई अजीबोगरीब चीजें मिली। अंटार्कटिका एक दूरस्थ और कठोर महाद्वीप है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को आकर्षित किया है। पिछले कुछ वर्षों में अंटार्कटिका की बर्फ और बर्फ में जमी कई अजीबोगरीब चीजें खोजी गई हैं, जिनमें शामिल हैं प्राचीन जीवाश्म। महाद्वीप के बर्फीले इलाके ने लाखों साल पहले के अनगिनत जीवाश्मों को संरक्षित किया है, जिनमें डायनासोर और अन्य विलुप्त जीव भी शामिल हैं। उल्कापिंड। विशाल अबाधित बर्फ की चादरों के कारण अंटार्कटिका उल्कापिंड शिकारियों के लिए एक प्रमुख स्थान है। वास्तव में 1970 के दशक के बाद से अंटार्कटिका में 20,000 से अधिक उल्कापिंड पाए गए हैं। प्रागैतिहासिक झील वोस्टोक। 1996 में रूसी वैज्ञानिकों ने एक सबग्लेशियल झील की खोज के लिए बर्फ के माध्यम से ड्रिल किया जो लाखों वर्षों से अछूता था। लेक वोस्टोक की खोज ने ज्योतिष विज्ञान अनुसंधान के लिए नई संभावनाएं खोली हैं। ममीफाइड सील। 2018 में वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से संरक्षित सील की खोज की जो 40 से अधिक वर्षों से बर्फ में जमी हुई थी। सील का शरीर इतनी अच्छी तरह से संरक्षित था कि शोधकर्ता इससे डीएनए के नमूने निकालने में सक्षम थे। परित्यक्त आधार। अंटार्कटिका वर्षों से कई अनुसंधान ठिकानों और शिविरों का घर रहा है। इनमें से कुछ ठिकानों को छोड़ दिया गया है, जो बर्फ में जमी हुई अजीब कलाकृतियों और उपकरणों को पीछे छोड़ गए हैं। अंटार्कटिक ब्लड फॉल्स। ये रहस्यमय घटना एक चमकदार लाल झरना है जो अंटार्कटिका के एक ग्लेशियर से निकलता है। पानी आयरन ऑक्साइड से अपना रंग प्राप्त करता है और 1 मिलियन से अधिक वर्षों से बह रहा है। शीत प्रेमी सूक्ष्मजीव। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के अत्यधिक ठंडे तापमान में पनपने वाले विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों की खोज की है। इन जीवों ने पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरण में से एक में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया है। ये अजीबोगरीब और आकर्षक चीजों के कुछ उदाहरण हैं जो अंटार्कटिका में जमे हुए खोजे गए हैं। जैसा कि इस क्षेत्र में अनुसंधान जारी है, हम बर्फ के नीचे छिपे रहस्यों के बारे में और भी अधिक जानने की उम्मीद कर सकते हैं। संकट में है अंटार्कटिका का डूम्सडे ग्लेशियर। जी हाँ, अंटार्कटिका का प्रलय का दिन ग्लेशियर, जिसे थवाइट्स ग्लेशियर भी कहा जाता है, इस समय संकट में है। थवाइट्स ग्लेशियर पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित है और इस क्षेत्र के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ने वाले ग्लेशियरों में से एक है। वैज्ञानिक कई वर्षों से ग्लेशियर की निगरानी कर रहे हैं और इसके ढहने की स्थिति में वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने की इसकी क्षमता के बारे में चिंता जताई है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि थवाइट्स ग्लेशियर पहले की तुलना में तेजी से पिघल रहा है और गर्म पानी इसके आधार पर महत्वपूर्ण पिघलने का कारण बन रहा है, जो ग्लेशियर को नीचे से मिटा रहा है। इससे ये डर पैदा हो गया है कि ग्लेशियर एक टिपिंग पॉइंट तक पहुंच सकता है जिससे विनाशकारी पतन हो सकता है, जिससे समुद्र का स्तर 1 मीटर से अधिक बढ़ सकता है। थवाइट्स ग्लेशियर विशेष रूप से संबंधित है क्योंकि यह एक तथाकथित समुद्री टर्मिनेटिंग ग्लेशियर है, जिसका अर्थ है कि इसका अगला सिरा समुद्र तल पर टिका हुआ है, जिससे ये गर्म समुद्र के पानी से पिघलने के लिए अतिसंवेदनशील हो जाता है। ग्लेशियर भी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां गर्म पानी के नीचे की गुहा में बहने की संभावना अधिक होती है, जिससे पिघलने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है।
वैज्ञानिक थ्वाइट्स ग्लेशियर और समुद्र के स्तर में वृद्धि पर इसके संभावित प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए काम कर रहे हैं। वे ग्लेशियर और उसके आसपास का अध्ययन करने के लिए उपग्रहों, रडार और ड्रोन सहित कई उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय थ्वाइट्स ग्लेशियर सहयोग नामक एक प्रमुख शोध मिशन की भी योजना है, जिसमें ग्लेशियर का अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक शामिल होंगे। आशा है कि ये प्रयास हमें थ्वाइट्स ग्लेशियर द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे और वैश्विक समुद्र स्तरों पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए रणनीति विकसित करेंगे।